नमस्कार साथियों। मैं एन के कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग जो हमारे जो डिपेंडेंट हैं या इंडिविजुअल हम खुद हैं, डेट ऑफ बर्थ और नाम का बहुत मिसमैच है, तो बहुत दिक्कत होती है पेंशन शुरू करने में या और कोई काम है जैसे ईसीएचएस है। सबसे ज़्यादा ईसीएचएस में दिक्कत होती है कि जब ईसीएचएस का हम सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो हमारे आधार कार्ड में नाम कुछ और होता है और हमारे ईसीएचएस कार्ड में नाम कुछ और होता है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और लगभग ये 90% पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट की ये समस्या है। तो इसके संदर्भ में डेट ऑफ बर्थ और नाम करेक्शन के संदर्भ में एक लेटर जारी हुआ था 11 दिसंबर 2024 को। उस लेटर के माध्यम से आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपने डिपेंडेंट जो भी हैं आपके, उन सब का नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं ये उस लेटर में बताया गया है। आप चाहें तो खुद भी अपने डॉक्यूमेंट अपने पोस्ट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को, या आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भी ये कागज भिजवा सकते हैं। कई एक स्थिति में ये होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि डॉक्यूमेंट हमने क्या क्या देना है और कैसे क्या कार्रवाई करनी है। तो चलिए हम वो लेटर दिखा देते हैं आपको डेस्कटॉप के माध्यम से कि उस लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किसका क्या चेंज करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब जो है उस लेटर में दिखाया गया है। और मैं उन सभी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी जानकारी हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं कि उस लेटर के माध्यम से वो लेटर में क्या क्या है। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। साथियों, आ गए हम डेस्कटॉप पे। तो जिस लेटर के बारे में मैं बात कर रहा था वो ये लेटर है 11 दिसंबर 2024 का है। इसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए बताया गया है। आप जो है अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए इस लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये पूरा इस लेटर में दिया गया है। इस लेटर में जो अपेंडिक्स है वो भी इस लेटर में लास्ट में दिए गए हैं। क्या क्या जरूरत है, अपेंडिक्स बी सी ऐसे करके जितने भी जिस चीज के लिए है। अब ये सोल्जर बोर्ड में ये ज्यादातर जो है फॉर्मेट मिलता नहीं है। अब इसमें यहां पे देखिए है सरनेम चेंज कराना है, फर्स्ट नेम चेंज कराना है, मिडिल नेम चेंज कराना है, इसके लिए अलग है। इसके लिए आपको यहां पे गया है पूरा, ये जो है आप पढ़ सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन अकाउंट और ये जो है 2 न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए, एफिडेविट चाहिए। ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती है। तो आप सभी लोग ये चीजें आप अपने आप बना के आप भेज सकते हैं रिकॉर्ड ऑफिस को, या फिर आप सोल्जर बोर्ड की भी मदद ले सकते हैं। ये और जो है एडिशनल चेंजमेंट है, यहां पे देख लीजिए। ये जो है फर्स्ट जो है ये सब भी। और ये एक चीज ध्यान रखिए, ये जो अपेंडिक्स है ये सेम होना चाहिए जो आप फॉर्मेट बनवाते हैं, इसी फॉर्मेट पे आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सबको दे दिया गया है ये लेटर है, कॉपी टू सभी को कर दिया गया है, जितने भी लोग हैं, जितना भी जहां पे भी है। ये देखिए ये है अपेंडिक्स ए, ये जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए ये अपेंडिक्स है ए। ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए ही है, तो ये चीज ध्यान रखिए। ये सभी के लिए है, जेसीओ ओआर और अफसर के लिए, सभी के लिए है। ये आपका फॉर्मेट है।
उसके बाद ये आपका एफिडेविट का है, एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपेंडेंट, ये अपेंडेक्स बी है। तो इस तरीके से आपने अपना एफिडेविट पे भी बनवाना है तो इस तरह से बनवाना है। अब आगे देखते हैं, ये तो एफिडेविट का फॉर्मेट हो गया है। ये एक और है, ये जो है एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के लिए है अपेंडेक्स सी, ये हमारे बच्चों के डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए है एफिडेविट। और ये था जो ऊपर था, ये हमारे डिपेंडेंट के लिए है, जो भी हमारे डिपेंडेंट्स हैं, मदर फादर, और ये हमारे बच्चों के लिए है। तो ये चीज ध्यान रखिए, जो बच्चे वाला है वो आपने वहां नहीं लिखना है, ये बच्चे का बच्चे वाले में लिखना है, और डिपेंडेंट का जो मदर फादर या किसी का ब्रदर सिस्टर छोटा है और उनका चेंज कराना चाहते तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ये है अपेंडेक्स डी, ये अपेंडेक्स डी है, ये करेक्शन ऑफ नेम रिटायर, ये जो है अगर हम रिटायर हो गए, हमारा अगर नाम गलत है तो ये एफिडेविट आपको लगेगा। ये बोनाफाइड जो है मिस्टेक सर्टिफिकेट फॉर द करेक्शन ऑफ नेम ऑफ रिटायर्ड, ये सेल्फ के लिए है। ये अपेंडेक्स एफ है, तो ये अपेंडेक्स एफ देखिए आप किसके लिए है, नेम ऑफ डिपेंडेंट्स एडिशनल चेंज। एडिशनल चेंज क्या होता है, जो फर्स्ट में नाम हो या मिडिल नेम हो, थोड़ा सा मिस्टेक है वो होता है। जैसे किसी का लास्ट नेम दिक्कत कर रहा है तो वो ये अपेंडेक्स ये एफ भर सकते हैं एफिडेविट के साथ। यहां पे एक और आ गया, एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ नेम डिपेंडेंट्स एडिशनल अमेंडमेंट सरनेम इंक्लूडिंग, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है या सरनेम नहीं लिखा है तो उनके लिए अपेंडेक्स ई भरेंगे। और ये फॉर्मेट है, ये सेम ही फॉर्मेट पे आपने भेजना है जो भी चीज भेजनी है। तो ये इतने फॉर्मेट हैं, ये सभी आप जो है नाम डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए है। अगर आप लोगों को ये लेटर चाहिए या फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, हम आपको दे देंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने डिपेंडेंट्स का या चिल्ड्रन का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही करवा लें रिकॉर्ड ऑफिस में, नहीं तो आपको बाद में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि सामना तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि ईसीएचएस में डेट ऑफ बर्थ और नाम मिसमैच हो रहा है आधार कार्ड से। तो आप दोनों में से एक चीज को करेक्शन जरूर करवाएं, या तो रिकॉर्ड ऑफिस में चेंज करवाएं या अपने आधार पेन में। आज के लिए यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।